Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy. And today we will discuss about the chapter number 2 of class 6 Civics, Diversity and Discrimination. So now let's start. In the previous chapter we have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activities or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in a such way. So, have you ever wondered why this happened? So, in this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in, and we will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. सो गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी होती क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो लोग दूसरों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो एट दैट टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं या फिर हंसते हैं उसके ऊपर, या फिर जो भी कोई एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं, तो एट दैट टाइम पे हम उस इंसान को अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं करते। सो एट द टाइम पे क्या होता है कि जिस इंसान को हम अपनी खुद की जो एक्टिविटीज़ या फिर गेम में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट, एंग्री और हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। सो व्हेन फ्रेंड, तो कभी कभी क्या होता है, जब जब कभी फ्रेंड्स या फिर कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है, तो एट द टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन, कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सो इस चैप्टर में जनरली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसको अपनी सोसाइटी से भी रिलेट करेंगे जहाँ पर हम रहते हैं कि और हम ना ये जो चैप्टर है डाइवर्सिटी, तो उसको हम इनइक्वालिटी से भी क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी के चारों तरफ होता है। सो गाइज, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज। सो देयर आर मैनी थिंग्स that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the game we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by geography and history of the places where we live. सो गाइज, इसमें जनरली आपको बता रखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं और जो कि हमें बताता है कि व्हाट वी आर, कि आखिर हम क्या हैं, हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, किस टाइप की लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, किस टाइप के गेम्स को प्ले करते हैं, या फिर किस टाइप के हम जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी किससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं? जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, जिस जगह पे आप रहते हो तो उस जगह की जियोग्राफी और हिस्ट्री से क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। सो नाउ यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज। तो अब आप इससे एक आइडिया मतलब कि एक आइडिया मिलेगा आपको कि आखिर ये इंडिया आखिर है कैसे डाइवर्स। सो इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो इसमें आपको बता रखा है कि हमारी जो इंडिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें आपकी 8 से ज़्यादा क्या है, 8 मेजर क्या है, रिलीजन है। और हर एक रिलीजन की क्या की जाती है, इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, और हमारी जो इंडिया है वहाँ पर आपकी 1600 से ज़्यादा क्या लैंग्वेजेस हैं, जो कि लोग की क्या है, मदर टंग है, और 100 से ज़्यादा क्या है, डांस फॉर्म है। सो नाउ येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। फिर भी ये जो डाइवर्सिटी है ना, वो हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती। क्यों? दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग हमारे जैसा दिखता है, हमारी जैसे बातें करता है, जिस तरीके से हम बातें करते हैं, तो उस तरीके से जो इंसान बातें करता है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी थिंकिंग, वो सारी क्या होती है, सेम होती है जैसे कि हमारी होती है। ठीक है, तो एट द टाइम पे हम उस इंसान के साथ क्या
फील करते हैं, सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, जो एकदम हमारी तरह ही हमारी तरह मतलब कि उसकी थिंकिंग हो या फिर ड्रेसिंग स्टाइल हो या फिर बात करने का तरीका हो, तो हम उसके साथ क्या फील करते हैं, सेफ एंड सिक्योर। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी इंसान के साथ मिलते हैं जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, तो एट द टाइम पे हम उसको स्ट्रेंज और अनफेमिलियर मानते हैं, एंड एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड, और उस समय हम ये नहीं समझते कि आखिर क्या रीज़न है कि वो हमसे अलग है। वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो पीपल ऑल्सो फॉर्म सडन एटीट्यूड, और एट द टाइम पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने खुद के एटीट्यूड बनाने लग जाते हैं और उस इंसान के बारे में ओपिनियन जज करने लग जाते हैं कि हाँ कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो हम ये नहीं सोचते कि आखिर वो हमसे क्यों ही डिफरेंट है। सो नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजुडाइज, कि आखिर प्रेजुडाइज क्या होता है। तो मैं आपको जनरली बता दूं कि प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है। तो प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज अनफीरियर। जब हम किसी इंसान को नेगेटिवली जज करने लग जाते हैं और उसको अपने से नीचे देखने लग जाते हैं, तो एट द टाइम पे हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रेजुडाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू अदर, कि जो इंग्लिश जो है वो क्या है, बेस्ट लैंग्वेजेस है, और आपकी जो हिंदी हो गई या फिर तमिल हो गई या फिर कोई और लैंग्वेज जो कि अच्छी नहीं है ना। तो ये क्या करा है हमने, और लैंग्वेजेस को क्या माना है, इन्फीरियर माना है, किसके मुकाबले, इंग्लिश के मुकाबले। तो एट द टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि जो मतलब कि जो अदर्स लैंग्वेजेस है उसको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, किसके साथ, इंग्लिश के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज को क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड, जो कि क्या है, सही नहीं है ना। और भी मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ, जैसे कि हम लोग की जैसे कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है कि अगर वो इंसान इंग्लिश बोल रहा है इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, और जो इंसान हिंदी बोल रहा है वो क्या इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि लोग, लेकिन लोगों की क्या थिंकिंग है कि अगर वो इंग्लिश बोल रहा है ना, और एक इंसान हिंदी बोल रहा है, तो इंग्लिश वाले की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू हिंदी। तो एट द टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज क्रिएट कर रहे हैं, उसकी हम जजमेंट नहीं देख रहे, उसके हम इंटेलिजेंट नहीं देख रहे हैं, उसके हम क्या देख रहे हैं, लैंग्वेजेस, एंड दैट इज़ नॉट गुड। So now we understand about prejudice in a detail. So we will take two example, that is rural people and urban people. So now let's start. So more than 50% of all Indians live in village. तो आपको ना इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है रूरल लोगों के बारे में और अर्बन लोगों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं रूरल पीपल कौन होते हैं, अर्बन पीपल कौन होते हैं। तो रूरल पीपल कौन होते हैं, आपके जो गांव के जो लोग होते हैं ना उसको हम बोलते हैं रूरल पीपल, और जो अर्बन पीपल होते हैं उनको हम कहते हैं शहरी लोग, ठीक है। तो इसमें ना उन लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे कि रूरल पीपल के बारे में बता रखा है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज, कि 50% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो आपके कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। सो पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो लोग गांव में रहते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं आता। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलियर स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड, और अक्सर क्या है कि जो गांव के जो लोग होते हैं वो 12 से 14 आवर्स कहाँ यूज़ करते हैं, अपने फील्ड में, मीन्स खेती बाड़ी में, है ना। एंड विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, और जो विलेज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं और माइग्रेट करते हैं सिटीज़ में, मतलब कि सिटीज़ में क्या करते हैं, जाते हैं किसके लिए, इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क की सर्च में। अब आप जब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपके अंदर क्या आएगी, एक थिंकिंग आएगी, एक थिंकिंग क्रिएट होगी कि हाँ ऐसा होता है, कि ऐसा होता है ना। तो एट द टाइम पे अगर आपको लगता है कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आती, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको टिक मारोगे, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो नहीं मारोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों किसने कहा कि गांव के लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आती। काफ़ी सारे हम देखें कि गांव में भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अच्छी खासी क्या यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और अपनी खेती बाड़ी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग की क्या एक थिंकिंग है जब भी हम रूरल और अर्बन लोग के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे कि ना अगर मैं बात करूँ अर्बन पीपल मीन्स शहरी लोग, तो शहरी लोगों के लिए जनरली लोग ना, ये तो मैंने भी आखिर सुना है कि लोग बाग कह देते हैं कि शहर के जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा आलसी हैं, काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हैं, उनसे मतलब कि गांव का जो काम होता है वो नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, हमारी थिंकिंग है, लोगों की सोच है
क्योंकि काफ़ी सारे शहर के भी काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कि गांव जितना क्या करते हैं, वर्क को करते हैं। सो लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी। लोगों का मानना है कि शहर में रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, बट इट इज़ नॉट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। और मतलब कि शहर में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, लेजी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। सिटीज़ में क्या होता है कि अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के साथ कम टाइम को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। एंड पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। और लोगों का ये भी मानना है कि शहरों में जो लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ की सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, सिर्फ की सिर्फ पैसे की केयर करते हैं, लोगों की केयर नहीं करते, उन्हें लोगों की वैल्यू नहीं होती है। एंड लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। जो लोग शहरों में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इन अ स्पेंड ऑन द रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को ट्रांसपोर्ट मतलब कि स्पेंड करते हैं, मतलब कि खर्च करते हैं। तो ये सिर्फ की सिर्फ क्या है, लोगों की थिंकिंग है। अगर आपको भी ऐसा लगता है सो इट मीन्स यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्रेजुडाइज। सो नाउ वी टॉक अबाउट सम ऑफ दीज स्टेटमेंट। सी देखो, जैसे कि इसमें आपको बता रखा है कि जो स्टेटमेंट है, जैसे कि आपने देखा सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज अ मनी माइंडेड एंड लेजी। तो जैसे कि आपने देखा जैसे कि आपने स्टेटमेंट में देखा कि बता रखा है कि जो विलेजर्स होते हैं एज ए इग्नोरेंट की तरह होते हैं, है ना। और जो सिटी में जो लोग रहते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, मतलब कि सिर्फ किसी पैसे के बारे में सोचते हैं, और वो लेजी होते हैं। सो व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव। और जब कभी हमारे जो ओपिनियन होते हैं वो किसी भी इंसान के बारे में हमेशा नेगेटिव होते हैं, जैसे कि सीइंग देम एज लेजी। जैसे कि हमने ये बोल दिया कि रूरल में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, लेजी होते हैं। तो हमने रूरल पीपल मतलब कि सब लोगों के बारे में आ गया ना कि जितने भी लोग रूरल में रहते हैं वो सारे लेजी होते हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली जज कर रहे हैं, किसके साथ, अर्बन के साथ। तो जो कि ये क्या है, गलत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सारे लोगों के बारे में अपने सेम ओपिनियन को बना दिया, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेजुडाइज क्रिएट कर रहे हैं। And stinging as some of these statements then use become prejudice that we carry about them, जो कि मैंने आपको बताया। So prejudice का मतलब क्या होता है, prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। तो prejudice का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को जज करना। कैसे जज करना, नेगेटिवली जज करना और उसको अपने से नीचे देखना। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अक्सर हम सोचते हैं कि व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफ्टन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। तो अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ किसी एक ही तरीका होता है ना। एक ही तरीका क्या है, बेस्ट है और राइट है किसी भी चीज़ को करने का, है ना। और हम जो अदर्स चीज़ होती हैं उसके बारे में हम रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अदर चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करें, प्रेजुडाइज को क्रिएट करें। जिसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो मैंने अभी आपको बताया था, इंग्लिश का। जैसे कि हर कोई सोचता है कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कि जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम बात करें अदर लैंग्वेजेस की, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि जो अदर्स लैंग्वेजेस हैं उसको नेगेटिवली क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि वी मे नॉट रिस्पेक्ट पीपल्स हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो लोग इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेजेस बोल रहे हैं तो हम उस इंसान की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना। सो वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज क्रिएट कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी प्रेजुडाइज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं वो रिलीजन के बारे में क्या करते हैं, प्रेजुडाइज क्रिएट करते हैं। कलर ऑफ द स्किन, रीजन्स हो गए, दे कम फ्रॉम दी, एंड दे स्पीक इन क्लॉथ्स, द वेयर एक्सेट्रा। Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friends with them. So at times we may even act in a way that hurt them. तो आपको जैसे कि इसमें यही बता रखा है कि जो प्रेजुडाइज होता है, हम काफ़ी सारी चीज़ों में प्रेजुडाइज को क्रिएट करते हैं। जैसे कि रिलीजन हो गया, कि किस रीज़न से वो इंसान बिलोंग करता है, उसके कल्चर से, है ना, उसकी लैंग्वेज से, उसके फूड से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि उसकी कलर ऑफ द स्किन, स्किन का कलर कैसा है ना। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज को क्रिएट कर रहे हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है।
देखो गाइस, स्टीरियोटाइप का मतलब है कि ऑल ऑफ अस वी आर फैमिली विद जेंडर डिफरेंसेस। हम भली बात ही परिचित हैं जेंडर डिफरेंसेस के बारे में, लड़का लड़की के बारे में, उसके डिफरेंसेस के बारे में। सो व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? तो इसका मतलब क्या है, बॉय और गर्ल? सो आप में से काफ़ी सारे जो लोग होंगे वो सोचेंगे कि मैं तो भाई जन्म से ही लड़का पैदा हुआ हूँ तो मैं लड़का हूँ, या फिर मैं जन्म से लड़की पैदा हुई हूँ तो मैं लड़की हूँ। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऐसा क्या देंगे, आंसर को देंगे। बट व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट अस सी। अब हम ना कुछ केसेस दे रखे इसमें, उसके बारे में सोचेंगे। अब देखो, अब ना मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब मैं उन स्टेटमेंट को बोलूँगी और आपके ना माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी कि हाँ ये ऐसा होता है ना बॉय। और आपको क्या करना है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें से बॉयज़ और गर्ल को क्या करना है, फिट करना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि दे आर वेल बिहेव्ड, कि वेल बिहेव्ड मतलब कि मतलब कि जो इसका मतलब कि इसमें बता रखा है कि वेल बिहेव्ड किसका होता है, तो हमारे माइंड में आ गया भाई लड़की की। जो लड़की होती है वही क्या करती है, अच्छा व्यवहार होता है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, काफ़ी आराम से जो बोलती है ना। सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल वो कौन होती है, गर्ल होती है। हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो फिजिकली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कौन है, बॉय। तो अब एक बात बताओ जरा, जैसे कि हमने बोला कि दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हमने क्या बोलते हैं, हमने किसको फिट किया, बॉयज़ को। कि जो बॉयज़ होते हैं वो कौन होते हैं, आपके फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या लड़कियां फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती? अब आप खुद बताओ, होती है ना। जैसे आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखोगे, काफ़ी सारी जो लड़कियां होती हैं वो क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम बात करें कि काफ़ी सारी जो लड़कियां होती हैं वो आर्मी में भी जाती हैं, तो वो क्या है, फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग है ना। एंड दे आर नॉटी। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, हमने क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रखी है। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं दे आर नॉटी, वो नॉटी है, तो नॉटी में किसको फिट करते हो, बॉयज़ को। क्या लड़कियां नॉटी नहीं होती? क्या लड़कियां शरारती नहीं होती? हाँ, आप खुद सोचो ना, होती है ना। लेकिन हमारी जो ये सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इसने ऑटोमेटिक ही क्रिएट कर रखा है। लड़की को हमेशा ही शुरू से ही सिखाया जाता है कि बेटा धीरे बोलो, है ना। या फिर जैसे कि लड़के होते हैं, तो जब कभी लड़के रोते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो हमने उसके माइंड में ऑटोमेटिक एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रखी है, उसको हमने बचपन से ही बता रखा है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम इसको स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। जैसे कि दे आर नॉटी, ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा कौन, बॉयज़। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, जो डांस और पेंटिंग में अच्छे है वो कौन है, गर्ल। क्या लड़के पेंटिंग और कहते डांस में अच्छे नहीं होते? काफ़ी सारे लड़के हैं जिसकी जो पेंटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। जैसे दे डोंट क्राई, लड़के रो हम मतलब कि जनरली हमारे माइंड में आ जाता है कि दे डोंट क्राई, मतलब कि लड़के हम किसका मानेंगे, बॉयज़, कि लड़के कभी रोते नहीं है। राउडी कौन होते हैं, बॉय। क्या लड़कियां राउडी नहीं होती? अब खुद सोचो। दे आर गुड एट स्पोर्ट, स्पोर्ट में अच्छा, तो आप किसको बोलोगे, बॉयज़ को। क्या लड़कियां स्पोर्ट में अच्छी नहीं होती? ये क्या कर रखा है हमने, सिर्फ किसी अपने माइंड में एक स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर रखा है कि अगर स्पोर्ट में अच्छा है तो वो लड़का ही होगा, है ना। ये हमने क्या कर रखा है, माइंड में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रखी है। जैसे कि दे आर गुड एट कुकिंग, वो कुकिंग में अच्छी है, तो हम किसको फिट करेंगे, लड़की। क्या लड़के अच्छे नहीं होते? दे आर इमोशनल, हमने बोल दिया इमोशनल, तो हम किसको बोलेंगे, लड़की को। कि लड़कियां जो होती है वो जल्दी, काफ़ी जल्दी क्या हो जाती है, इमोशनल हो जाती हैं। क्या लड़के इमोशनल नहीं होते? काफ़ी सारे लड़के ऐसे भी हैं जो कि जनरली क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखिए, आप क्या करोगे, इनको फिट करके लाओगे, है ना। फिर आपके माइंड में खुद ही क्रिएट हो जाएगा, इट इज़ अ ऑटोमेटिक थिंग्स, क्योंकि हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दिस इज रॉन्ग फॉर आवर सोसाइटी, सोसाइटी की क्या है, गलती है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, देखो जिसमें भी आपको बता रखा है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को लें कि दे डोंट क्राई, वे रोते नहीं हैं, यू विल सी दैट दिस द क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉय। तो आप क्या करोगे कि ये जो क्वालिटी है वो जनरली किसको एसोसिएटेड करती है, ये किसकी क्वालिटी है, लड़के की। हमने बोल दिया कि दे डोंट क्राई, वे रोते नहीं है, तो ये जो क्वालिटी है वो किसके पास जा रही है, बॉयज़ के पास और मेंस के पास। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy."
देखो इसमें भी आपको बता रखा है कि जब कभी बेबी चाइल्ड मतलब कि जब कभी बेबी बॉय या फिर चिल्ड्रन बॉय गिर जाता है ना, उसको हर्ट होता है, तो एट दैट टाइम पे जब वो रोता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उससे क्या कहते हैं, डोंट क्राई यू आर अ बॉय, कि तुम लड़के हो, लड़के कभी रोते नहीं है, लड़की क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं। तो हमारी फैमिली मेम्बर्स यही तो कहते हैं, है ना। सो एट द टाइम पे क्या होता है कि वो जो चिल्ड्रंस होता है, वो जो बेबी होता है, वो जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो उसके माइंड में एक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है और वो इस चीज़ को बिलीव करने लग जाता है कि हाँ मैं लड़का हूँ तो मैं रोऊंगा नहीं, कि लड़की कभी रोती नहीं है। So if a boy feel like crying, he stop himself from doing so. He also believe that crying is a sign of weakness. और जब कभी भी किसी लड़के का मन करता है रोने का, है ना, उसको मन करता है काफ़ी ज़्यादा रोने का, तो वो रोता नहीं है ना, क्योंकि वो खुद बिलीव करने लग जाता है कि लड़की कभी रोते नहीं है। अगर मैं रोऊंगा तो ये क्या होगी, सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, है ना। और वो लोग बिलीव भी करने लग जाते हैं कि क्राइंग क्या होती है, एक वीकनेस का क्या है, एक साइन है। सो इवन थॉट through both boys and girls sometimes want to cry especially if they are angry or in pain। तो कभी कभी जब लड़का या फिर लड़की कभी कभी रोने का उनका मन करता है, स्पेशली जब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं या फिर पेन में होते हैं, तो उस टाइम पे एज दे ग्रो ओल्डर बॉय लर्न, तो उस टाइम पे जो मतलब कि उससे बड़ा जो बॉय होता है वो उसको समझाता है कि नॉट टू क्राई, कि मत रो, बिकॉज यू आर अ बॉय, कि तुम कौन हो, लड़की हो, एज अ ग्रोन ऑफ बॉय क्राइज, है ना। इसमें आपको यही बता रखा है। सो नाउ इफ अ ग्रोन बॉय क्राई देन ही फील दैट अदर्स विल अदर टीज हिम। हाँ वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई लड़का दूसरे लड़की के सामने रोएगा तो वो उसको क्या करेगा, टीज करेगा, उसको चिढ़ाएगा, बोलेगा कि मत रो, क्योंकि जो लड़कियां वो कभी रोती नहीं है, ऐसे वैसे, है ना। सो दिस इज द वे बॉयज आर, तो यही एक तरीका है। सो बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर, कि कैसे लड़के हैं और कैसी लड़कियां हैं। सो दीज आर स्टेटमेंट वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और आपने एंड स्टार्ट बिलीविंग that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into one image that society create around us। और जैसे कि जो स्टेटमेंट मैंने दे रखी थी, मतलब कि जैसे कि जो स्टेटमेंट्स थी वो आपकी बुक में दे रखी थी, है ना, तो आपने बिना उसके बारे में सोचे आप उसके ऊपर बिलीव करने लगे कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल था कि बॉय डोंट क्राई, कि लड़के रोते नहीं हैं। भाई हमने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन हम इसमें बिलीव करने लगे कि हाँ लड़के रोते नहीं हैं, कि दे आर इमोशनल, मतलब कि जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इमोशनल हो जाती हैं। हमने इसके बारे में सोचा नहीं कि आखिर क्यों होती हैं, हाँ, लेकिन हम लोग बिलीव करने लगे हाँ कि जो लड़कियां होती हैं वही इमोशनल होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़के भी इमोशनल होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। सबकी क्या है कि साइन है, हमारी खुद की क्या होती है, क्वालिटीज़ होती है ना। तो एट द टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि एक इमेज में हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, सोसाइटी जो कि क्रिएट करती है हमारी चारों तरफ। तो जब कभी भी हम व्हेन वी टू one image we just create a stereotype। So when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal, dumb, they are using stereotype। हाँ इसमें बता रखा है आपको। देखो जब कभी कोई इंसान एक पर्टिकुलर कंट्री हो गया, है ना, या फिर रिलीजन हो गया, या फिर रेस या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ईजिली हम अपने माइंड में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं कि वो इंसान क्या है कि हो सकता है कि वो लेजी हो या फिर क्रिमिनल हो या फिर डम हो। तो एट दैट टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर रहे हैं। इसको ना मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। देखो जैसे कि कोई भी कंट्री मान लो, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है जैसे बिहार, तो हमने क्या बोला कि बिहार के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज है, ये हमारी क्या थिंकिंग है ना, हमने इसके बारे में ऐसा सोच रखा है। तो जो भी इंसान बिहार से बिलोंग करेगा तो हम यही मानिए कि भाई वो इंसान क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग करता है ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि यूएसए, तो हम कोई भी इंसान यूएसए से आया है ना, यूएसए से बिलोंग करता है, तो हम उसको क्या मानेंगे कि भाई वो इंसान यूएसए से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो अमीर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, रिच है। हमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा,
लेकिन हमने क्या कर दी, एक इमेज फिक्स कर दी कि यूएसए के जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, अमीर होंगे, वो सारी क्या होंगे, रिच होंगे, और बिहार के जो भी लोग होंगे वो सारे क्या होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, वो क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। तो हमने क्या कर दिया, लोगों को एक इमेज में फिक्स कर दिया। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर रहे हैं। आया समझ में आपको? आई होप आया होगा। सो नाउ देयर आर stinging and generous people everywhere, in every country, in every region, in every group, whether rich or poor, male or female, जैसे कि मैंने आपको ही बताया, ठीक है। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हर कोई सेम हो, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार में मतलब कि ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो लोग ऐसे भी हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है ना, ऐसे भी काफ़ी सारे जो लोग होते हैं। सो नाउ स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। और आपने सोचा इसके बारे में कि ये जो स्टीरियोटाइप है वही क्या करती है, हमें रोकती है लोग को एक यूनिक इंडिविजुअल देखने में, है ना। क्योंकि हमने क्या कर दिया, हर किसी के बारे में स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर दिया है, उसको में यूनिक, उसको में इंडिविजुअल देख ही नहीं रहे हैं कि उसकी खुद की यूनिकनेस क्या है। So stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities। खुद की उसकी स्पेशल क्वालिटीज, है ना, ये हमें क्या कर रही है, रोक रही है उसको देखने से। स्किल दैट आर डिफरेंट, इसकी क्या स्किल्स हो गई, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो कि क्या उसकी स्किल्स दूसरों से क्या है, अलग है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। लेकिन हमने क्या करा है, एक पैटर्न में क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया है। सो एट द टाइम स्टीरियोटाइप इफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। तो जो स्टीरियोटाइप होती है उसका इफेक्ट यही होता है कि वो हमें रोकती है उस इंसान की इंडिविजुअल यूनिकनेस को देखने में, उसकी खुद की क्वालिटीज को देखने में, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जस्ट स्टॉप स्टीरियोटाइप को क्रिएट करना स्टॉप करो। जस्ट आप पहले उस इंसान के बारे में सोचो, उसको देखो कि वो आखिर वो है कैसा, देन उसके बाद आप क्या करो, उसकी सोच को बनाओ, ठीक है। ऐसे किसी के बारे में स्टीरियोटाइप क्रिएट करना बंद करो। सो गाइज यहाँ पर आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे, मेरे साथ पढ़ने में मत। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।